जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 19वां विश्राम चल रहा है। कल के पाठ में देवगुरु बृहस्पति जी इंद्रदेव को समझाते हैं। इंद्रदेव को थोड़ी चिंता हो जाती है कि भरत जी की भक्ति और प्रेम को देखकर कहीं ऐसा न हो भगवान उनकी बात मान जाएं। ये चिंता होती है देवराज इंद्र को। फिर गुरु बृहस्पति जी समझाते हैं उनको बड़े प्रेम और आदर के साथ। आज के संवाद में सुने, गुरु समझाते हैं, फिर उनको मन को शांति मिलती है। देवराज इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, फूल बरसाते हैं, भरत जी की भक्ति को देखकर हर्षित हो जाते हैं। और फिर आगे आज भरत जी चल देते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो पाठ रोज सुनते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार है। सुने, आनंद लें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में आपको पूरी रामायण मिलेगी, भावार्थ सहित मिलेगी, अलग अलग धुन में मिलेगी। सुने, आनंद लें। अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज देवराज इंद्र से गुरु बृहस्पति जी बोले, श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि ही हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। ऐसा करके समझाते हैं देवगुरु बृहस्पति जी। यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। सतसंग प्रभु सुरहितकारी, जय सिया राम। भरत राम आयस अनुसारी, जय सिया राम। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, जय सिया राम। भरत दोष नहीं राउर मोह, जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और देवताओं का हित करने वाले हैं, और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। देवराज इंद्र से कहते हैं गुरु बृहस्पति जी कि तुम्हारा ही मोह है। सुनि सुर बर गुर, सुनि सुर बर सुर गुर बरवानी, जय सिया राम। भा प्रमोद मन मिटी गलानी, जय सिया राम। बरसि प्रसून हरसि सुर रावो, जय सिया राम। लगे सराहन भरत सुभाओ, जय सिया राम। आज बाबा कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति जी को, देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। आज बाबा कहते हैं, यही विधि भरत चले मग जाही, जय सिया राम। दशा देखी मुनि सिद्ध सिहाही, जय सिया राम। जब ही राम कही ले उसासा, जय सिया राम। उमगत प्रेम मन हो चौपासा, जय सिया राम। बाबा कहते हैं, आज इस प्रकार भरत जी मार्ग में
चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर जम्हाई लेते हैं, लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पसाना, जय सिया राम पुरजन पे मुन जाई बखाना, जय सिया राम। बीच बास करी जमु नहीं आए, जय सिया राम निरखि नीरु लोचन जल छाए, जय सिया राम निरखि नीरु लोचन जल छाए, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या निवासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। रघुबर वरन बिलो की बर, बार समेत समाज, होत मगन बारिधि बिरहा, चढ़े विवेक जहाज, सियावर रामचंद्र की जय। बाबा कहते हैं आज श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विहल होकर श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए। क्योंकि जैसा रंग जमुना जी का है, माँ जमुना जी का है, वैसा ही रंग प्रभु श्री राम जी का है। सांवले हैं और सांवला रंग जमुना जी का है। विहल हो गए और उन्हें ना पाकर विरहावस्था से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए, फिर आनंदित हो गए, उत्साहित हो गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। जमुना तीर ते दिन करिवासो, जय सिया राम भयो समय सम सबहि सुपासो, जय सिया राम। राति घाट घाट की तरनी, जय सिया राम आई अगणित चाहि न बरनी, जय सिया राम आई अगणित जाहि न बरनी, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं प्रात पार भय कई खेवा, जय सिया राम तो से राम सखा की सेवा, जय सिया राम। चले नहाई नदी सिर नाई, जय सिया राम साथ निषाद नाथ दो भाई, जय सिया राम। बाबा कहते हैं सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले।
आगे मुनिवर वाहन आछे, जय सिया राम। राज समाज जाए सब पाछे, जय सिया राम। तेहि पाछे दो बंधु पया दे, जय सिया राम। भूषण बसन वेश सुठ सादे, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि है, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, जय सिया राम। सुमिरत लखनु सिया रघुनाथा, जय सिया राम। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, जय सिया राम। ताह ताह करहि सप्रेम प्रणामा, जय सिया राम। आज बाबा कहते हैं सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का सुमिरन करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास किया और विश्राम किया था, वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं, जहाँ जहाँ भगवान विश्राम किए हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। मगबासी नर नारी सुनी, धाम काम तज धाई। देख स्वरूप स्नेह बस, देख स्वरूप स्नेह सब। मुदित जन्म फल पाए, सियावर रामचंद्र की जय। आज बाबा कहते हैं मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो जाते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जय सिया राम। मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम। कहाई सप्रेम एक एक पाही, जय सिया राम। राम लखन सखी होहि कि नाही, जय सिया राम। भय बपु बरन रूप सोयाली, जय सिया राम। सीलु स्नेहु सरिस समचाली, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदस्य हैं और चाल भी उन्हीं के समान है। बेसुन सो सखी सियन संगा, जय सिया राम। बेसुन सो सखी सियन संगा, जय सिया राम। आगे अनी चले चतुरंगा, जय सिया राम। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, जय सिया राम। सखी संदेह होए यही भेदा, जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज सखियां आपस में बात करने लगी। जिस गांव से निकलते हैं और देखकर बोली, हे सखी, इनका न तो वह वेश है वक्कल वस्त्रधारी मुनि वेश और न ही सीता जी संग में है, और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। तासु तरक तिय गन मन माने, जय सिया राम। काई सकल ते समन सयानी, जय सिया राम। ते सराही
बानी फुर पूजी जय सिया राम तेई सराय। बानी फुर पूजी जय सिया राम, बोली मधुर बचन तिय दूजी जय सिया राम। बाबा कहते हैं सखी बोली उसका तर्क युक्त थी, अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है, उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है। इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। कहती हैं कही सप्रेम सब कथा प्रसंगो जय सिया राम, जय विधि राम राज रस भंगो जय सिया राम। भारत ही बहुरी सराहन लागी जय सिया राम, शील स्नेह सुभाए सुभागी जय सिया राम। बाबा कहते हैं आज श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर एक भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी जय सिया राम, मैं सेवक समेत सुत नारी जय सिया राम। भरत चलत पया देखात फल, चलत पया देखात फल, पिता दीन तजराजो, जात मना मन रघुबरहि, भरत सरिस को आजो, सियावर रामचंद्र की जय। एक सखी बोली देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते जा रहे हैं और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है, इनके समान आज कौन है। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।